ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहोई की कथा। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। दिवाली के समय उसकी बेटी अपने मायके आई हुई थी। घर की लिपाई पुताई के लिए उसकी भाभियां मिट्टी खोदने के लिए गई, तो वह भी अपनी भाभियों के साथ मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ गाय माता का नवजात बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ जी नाराज हो जाएगी। इसलिए छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता, अहोई 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुला करके पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़ा देगी, तब तेरे बच्चा जिए जाएगा। अब वह बहुत खुश हुई और सुबह जल्दी उठ करके सुरभि गाय का सारा काम करने जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेगी, वो तो लड़ाई करती रहती है। आज देखती हूँ कि ऐसा काम कौन करता है। गौ माता ने सुबह सुबह जल्दी उठ करके देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में बहुत धूप थी, इसलिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मार कर नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई, और स्याऊ माता बोली मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है ये तेरी सारी जुएं निकाल देगी। तब साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख को खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोल रही हूँ। जा, तेरे घर में 7 बेटे हो, 7 बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 माड़ियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई तो देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मंडल बनाए
कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखने चला गया। आकर के बोला कि माँ, चाची तो आहोई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। जिठानी दौड़ी दौड़ी गई तो उसने देखा कि वह अपनी कोख छुड़ा करके लाई है। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई थी। अब स्याहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बहू की कोख को खोल दिया, ऐसे हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। बोलिए स्याहू माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।